हम जो कन्वर्जन कर रहे हैं वो दैट इज, सबसे पहले हम कर रहे हैं बाइनरी टू डेनरी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो कन्वर्जन कर रहे हैं दैट इज बाइनरी टू डेनरी। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं वी हैव अ क्वेश्चन दैट हैज द वैल्यू, बाइनरी में हमारे पास वैल्यू होगी 0 1 0 1 0 1 1 1, ये हमारे पास एक वैल्यू है, सही है, बाइनरी में। और हमें इस बाइनरी नंबर सिस्टम से डेनरी नंबर सिस्टम में लेके जानी है। अच्छा, हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, हमने कुछ एग्जांपल देखी नहीं है बाइनरी की, हम एक दो एग्जांपल्स यहाँ लिख लेते हैं। अच्छा, बाइनरी में आपके पास जो ज्यादातर वैल्यूज होती है ना, मोस्टली वो 8 बिट की होती है। 8 बिट का मतलब क्या है? 8 बिट का मतलब है कि उसमें टोटल 8 वैल्यूज होंगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हो सकता है कि इससे कम हो, लेकिन मोस्टली आपके पास 8 बिट वैल्यूज होंगी, मतलब टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 8 होंगी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें हमने एक वैल्यू ज्यादा लिख ली है। हाँ अब ठीक है, सही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है, इसमें भी 8, इसमें भी 8। ज्यादातर आपके पास बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 8 बिट की होंगी। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको ब्रैकेट में नीचे बेस लिखी हुई हो, ब्रैकेट लगा के नीचे छोटी सी बेस लिखी हुई हो, जैसे कि बेस लिखी हुई होगी फॉर एग्जाम्पल, बाइनरी की बेस क्या है, 2 है ना, तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ होगा। हो सकता है यहाँ पे भी इस तरह बेस में 2 लिखा हुआ, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, दिस इज ओनली टेलिंग यू द बेस। सही। इसी तरह हम डेनरी की भी एक दो एग्जांपल्स ले लेते हैं। डेनरी में तो न्यूमेरिकल्स है ना, तो कोई भी न्यूमेरिकल लिख लो, 97, 103। ठीक है, हो सकता है कि बेस लिखी हुई हो इस तरह, 10, बेस लिखी हुई हो इस तरह। ठीक है, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर बेस आ जाए तो आपसे कंफ्यूज मत होना, बस ये आपको बेस बता रहा है कि इस नंबर की बेस आपके पास 10 है, विच मींस दिस इज अ कंफर्म्ड डेनरी नंबर। सही है। चलें, अब हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है इन्होंने, कह रहा है कन्वर्ट करो इसको डेनरी में। अब हम सबसे पहले इसके स्टेप्स देख लें कि कन्वर्जन के क्या स्टेप्स होते हैं। बहुत इजी है, बहुत इजी है, इसको समझ लें बेसिक से किस तरीके से होता है। स्टेप 1, राइट इंडेक्स नोटेशन। स्टेप 1 क्या है? राइट इंडेक्स नोटेशन। अब ये इंडेक्स नोटेशन क्या, आप लोग बोल रहे हो कि यार ये मैथ्स वगैरह आप ले आए, मैथ्स वगैरह का क्या लिंक है? तो भाई इंडेक्स नोटेशन का थोड़ा सा लिंक है मैथ्स से। वो क्या है, आपने क्या करना है, देखो आपके पास 8 वैल्यूज है ना, आपने 8 वैल्यूज की इंडेक्स नोटेशन लिखनी है। इंडेक्स नोटेशन क्या है, बहुत ईजी है, एक दो दफा करोगे याद रह जाएगी। राइट साइड से आपको, आपने राइट साइड से पहले आपने लिखा 1, ठीक है, फिर आपने लिखा 2। अब आप क्या कर रहे हो, आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हो, आप मल्टीप्लाई बाय 2 करते जाओ। 1 को मल्टीप्लाई बाय 2 किया, 2 आ गया। 2 को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो क्या आएगा, नेक्स्ट डिजिट क्या होगा हमारा जी, 4। फिर 4 को मल्टीप्लाई बाय 2 करें, नेक्स्ट डिजिट क्या होगा, 8, देन 16, देन 32, 32, देन 64, 64, एंड 128. देन 128। 128। ठीक है, तो देखो हमने 8 वैल्यूज लिख ली हैं। 8 क्यों लिखी, क्योंकि ऊपर वाली के पास भी 8 है। ठीक है, हमने 8 क्यों लिखी है, बिकॉज द अपर क्वेश्चन वैल्यू हैज 8 बिट्स। अब हम क्या करेंगे, अब स्टेप 2 क्या है, एडजस्ट द एडजस्ट द क्वेश्चन वैल्यूज विद या अंडर द इंडेक्स नोटेशन। एडजस्ट द क्वेश्चन वैल्यूज अंडर द इंडेक्स नोटेशन, जो आपने इंडेक्स नोटेशन लिखी है ना, उसको आपने, उसके नीचे आपको अपनी क्वेश्चंस की वैल्यूज एडजस्ट करनी है। तो चलो कर लेते हैं। ये इंडेक्स नोटेशन थी, मैंने क्वेश्चन किया है मेरे पास 0 1 0 1 0 1 1, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 0 1 0 1 0 1 1। आप देख सकते हैं ये मैंने लिख ली है वैल्यूज। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई क्वेश्चन किसी का जी?
चैट पे बता दें अगर किसी को कोई चीज समझ में नहीं आई तो रिपीट कर दूं, या माइक्रोफोन के भी बता सकते हैं आप लोग। एवरीथिंग्स क्लियर? अच्छा, अब क्या करना है, जहां जहां पे, अब स्टेप 3 देख लें। स्टेप 3, ऐड द वैल्यूज विच हैव 1 अंडर देम। क्या बोला है? उन वैल्यूज को ऐड कर लो जिनके पास, जिनके नीचे 1 है। तो भाई वो वैल्यूज कौन कौन सी हैं, बताएं जल्दी से बताएं, कौन कौन सी वैल्यूज हैं जिनके नीचे 1 है? जी। 64। 1 2 4 16 64। ठीक है, और 2 और ये 1 आ गई आपके पास, तो यू कैन ऐड 64 16 4 2 एंड 1। तो भाई ये तो बहुत सिंपल हो गया, जिनके नीचे 1 था उनको ऐड कर दिया। कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड, यस, कैलकुलेटर्स आर स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड फॉर एनी ऑफ द पेपर। तो हमने ऐड कर लिया 64 16 4 2 और 1। तो मैं ऐड कर लेता हूँ 64 16 4 2 और 1। ठीक है, तो 64 और 16 को ऐड करते तो हमारे पास आता है 80। 80 प्लस 4 84, 84 प्लस 2 86, 86 प्लस 1 87। ठीक है, तो हमारे पास अगर आप लोग डायरेक्ट भी टोटल करते हो तो 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 4 14, 16 17, यहाँ से आपने 7 ले लिया, ऊपर 1 दे दिया, और ये हो गया 6 प्लस 1 प्लस 1 87। ठीक है, तो 87 इज अवर आंसर। तो 87 हमारी कौन सी वैल्यू हुई बताएं? डायनरी वैल्यू हुई या फिर बाइनरी वैल्यू हुई? Danry. डायनरी वैल्यू, बिल्कुल सही है। तो हमारे पास जो 87 आ गई वो है डायनरी वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से हम डायनरी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम अवर बाइनरी वैल्यू। सही है? कोई ऐसा जिसको कोई स्टेप समझ ना आया हो? जी, या तो चैट पे कंफर्म करें मुझे एवरीवन, या तो माइक्रोफोन पे कंफर्म कर दें। जी, आमना, अरहम। सर इसका कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है? इसका 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, 2 मार्क का, 4 मार्क का, डिपेंड करता है। अरवा, जमील कंफर्म करें, अयान। मैं अब मैं भी रिपीट कर दूंगा। ठीक है, भुट्टो आप फुल फुल नेम से नहीं आए, फुल नेम से आ जाएं। जी, अली, दानियाल, इब्राहिम, ईशल, फातिमा, हमदा। क्लियर है? रयान, आजिक। तो नहीं होता आंसर के साथ बेस लगाना, उसके 87 है उसके साथ। नहीं, स्पेस लगाना, नहीं, बेस बेस। बेस लगाना इंपॉर्टेंट नहीं होता, नहीं, बेस लगाना इंपॉर्टेंट नहीं होता। बस बेस इसलिए समझनी पड़ती है कि क्वेश्चन में अगर आ जाता है ना, स्टूडेंट घबरा जाता है कि ये इन्होंने छोटा सा क्या लिखा हुआ है, कहीं पावर तो नहीं है, इसलिए वो थोड़ा सा हिल जाता है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, एक और क्वेश्चन करता हूँ, अली आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम एक और क्वेश्चन करते हैं साथ, और जिनको समझ आ गया वो अपने पास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0101 1110। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। सबसे पहला स्टेप, अब मैं बार बार स्टेप्स नहीं लिख रहा, स्टेप, सबसे पहला स्टेप क्या है? यू हैव टू राइट द इंडेक्स नोटेशन। The next step is you have to adjust the question values under the index notation, and the third step is you have to add all the values which have 1 under them. ठीक है, तो जल्दी से इंडेक्स नोटेशन लिखवाएं मुझे। क्या क्या आएगी इंडेक्स नोटेशन राइट साइड से? जी, 1 2 4 8 16 32 64 128। ठीक है, अच्छा, जिन्होंने अपने पास कर लिया है वो आंसर भी मेंशन कर दें ताकि देख लें कि सेम सेम आ रहा है सबका। अब क्या करना है, मुझे ये पूरी वैल्यू इसके नीचे एडजस्ट करनी है ना, तो एडजस्ट कर लें। 0 1 0 1 1 1 1 और 0, जहां जहां 1 है वहां पे प्लस कर दो। तो ये और ये प्लस कर दें। तो 64 प्लस 16 हमारे पास क्या आता है? 80। 80 प्लस 8 88, 88 प्लस 4 92, 92 प्लस 2, बिल्कुल सही है, एक्सेलेंट। तो हमारे पास 94 आंसर आ गया, और आप चाहें तो इसको बेस में भी लिख सकते हैं। जी, बेहतरीन। ठीक है सबका। जी, और भी सारे मेंशन कर दे जिनका क्लियर हो गया। सॉफ्ट कॉपी ऑफ टॉपिकल पास्ट पेपर्स, यस, साथ सॉफ्ट कॉपी ऑफ द टॉपिकल पास्ट पेपर्स विल बी गिवन इन द एंड। वी विल बी डूइंग द ईयरली पास्ट पेपर्स एज वेल, उसकी भी सॉफ्ट कॉपी इशू होगी। आप लोग रिसोर्सेज से बेफिक्र रहें, सारी चीजें शेयर हो जाएंगी। ठीक है, उसकी उसकी टेंशन नहीं लें। सर अब समझ आ गया? जिन्होंने पूछा था रिपीट करना। जी एक क्वेश्चन है। जी, अली, जी जी पूछा।
क्वेश्चन ये है कि इंडेक्स नोटेशन से आप ये इसका मतलब ले रहे हैं कि 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 को अगर आप 2 से करें तो जी 4। जी 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 जी, ऐसा ही है। मल्टीप्लाई बाय 2 से हम चलते जाएंगे। इन केस आपको याद नहीं रहती तो आप ये याद रखें कि मल्टीप्लाई 2 हो रहा अच्छा, है। सही है। बेसिकली हम उसकी बेस से उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उस नंबर सिस्टम की उसकी बेस से उसको हाँ मल्टीप्लाई कर रहे हाँ, बेस इसके पीछे सर का राज मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड में आपके क्वेश्चन पे भी आ रहा हूँ। इसके पीछे का ये सीक्रेट है कि हम बेसिकली, हमारे पास एक बेस है दैट इज 2, 2 पावर 0 इज 1, 2 पावर 1 इज 2, 2 पावर 2 इज 4, 2 पावर 3 इज 8, 2 पावर 4 इज 16, 2 पावर 5 इज 32, 2 पावर 6 इज 64। मैं ये इसलिए बताता नहीं हूँ वरना फिर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, तो मैं उनको क्लियरली ये बोलता हूँ कि आप लोग बस ये याद रखो। ठीक है, ये ठीक है है। इसके पीछे की जो है वैसे लॉजिक। मैथ्स में तो जी, हम इंडेक्स कौन क्वेश्चन कर नोटेशन रहा का था? मीनिंग कुछ और जी, लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर हम ये होता है यहाँ पे इंडेक्स रिलेशन। जी, जैद आप पूछ रहे थे। जी सर, बेस क्या सिर्फ 2 ही रहती है? बाइनरी के अंदर बेस इज 2, सेम है। ओके। डेनरी में जाएंगे तो बेस जैसे 10 आ गई ना। अच्छा, अब हम देखेंगे कन्वर्जन अदरवाइज, दूसरी तरफ हम करेंगे कन्वर्जन। और अब हम डेनरी टू बाइनरी कन्वर्ट करेंगे। मतलब अभी हम बाइनरी टू डेनरी कर रहे थे ना, अब हम डेनरी टू बाइनरी करेंगे, मतलब रिवर्स करेंगे। ठीक है, डेनरी टू बाइनरी कैसे होगा? हम कहते हैं हमारे पास क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल आप ले लो 72। ठीक है, 72 हमारे पास एक क्वेश्चन है दैट इज इन डेनरी, क्योंकि होल नंबर है, हमें इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा समझिएगा, ये थोड़ा सा लॉजिकल है। ठीक है, ये इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा, तो उस पर थोड़ा जरा ध्यान दें। सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम, इंडेक्स नोटेशन लिख लो। स्टेप 1, राइट इंडेक्स नोटेशन। ठीक है, आपने इंडेक्स नोटेशन लिख ली। आपने लिखा 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 और 120। आपने इंडेक्स नोटेशन लिख ली। इंडेक्स नोटेशन लिखने के बाद आपको ये जो 72 है ना, 72 एडजस्ट कर। स्टेप 2 भी देख लो। काम करता हूँ, स्टेप 2 में यहीं पे लिख लेता हूँ, इसको नीचे ले आता हूँ, स्टेप 2 यहाँ लिख लेता हूँ। स्टेप 2, एडजस्ट द क्वेश्चन वैल्यू एंड कीप सब्ट्रैक्टिंग। क्या मतलब है जरा समझना, एडजस्ट द क्वेश्चन वैल्यू एंड कीप सब्ट्रैक्टिंग कैसे होगा जरा देखो। हमें, हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज 72, सही है। 72 को मुझे यहाँ पे एडजस्ट करना है फ्रॉम द लेफ्ट साइड, और 72 से जो भी मेरा नंबर छोटा होगा ना उसके नीचे मैं 1 लिखूंगा और उसको 72 से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। अगर वो छोटा नहीं हुआ तो आई विल पुट अ 0। अब जरा समझना वापस देखो, 72 है ना मेरे पास, 72 में मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि मेरे पास ये पूरी इंडेक्स नोटेशन में कोई भी नंबर 72 से बड़ा हो, छोटा हो, और या तो इक्वल्स टू हो। अगर वो छोटा है, इक्वल्स टू नहीं है, बड़ा है, तो फिर उसके नीचे 0 आ जाएगा। तो सबसे पहले देखो 128 क्या 72 से छोटा है या बड़ा है? बड़ा है ना, तो 128 के नीचे क्या आ जाएगा? 0। और मैं आगे बढ़ गया, क्या 64 72 से बड़ा है या छोटा है? जी, साथ साथ पार्टिसिपेट करें। छोटा है ना, तो इसका मतलब है कि इसके नीचे आएगा 1, और 72 में से 64 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जो नंबर छोटा होगा उसके नीचे 1 आएगा और वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बस ये रूल है। जो नंबर क्वेश्चन से छोटा होगा उसके नीचे 1 आएगा और वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 64 को माइनस करो, क्या बचा हमारे पास? 8 बच गया। अब जरा देखो, क्या 32 8 से छोटा है? नहीं, तो 32 के नीचे भी 0 आ गया। क्या 16 8 से छोटा है? नहीं, 8 के नीचे भी 0 आ गया। सॉरी, 16 के नीचे भी 0 आ गया। अब देखो 8 और 8 बराबर है ना, तो 8 इसके नीचे आ सकता है, तो इसका मतलब है 8 के नीचे 8 आ गया पूरा। 8 माइनस 8 क्या बच गया? 0। 8 के नीचे 1 आ गया, और अब हमारे पास देयर इज नो नो नथिंग टू लेफ्ट, तो हम बाकी नंबर्स के नीचे क्या लिख देंगे? 0 0 0। समझ आया?
वापस बता दो आंसर्स अपना, जो भी जिनको पता है कन्वर्जन का वो अपना आंसर मैच कर लें। जी, कोई ऐसा जिसको समझ ना आया हो? सर मुझे नहीं समझ आया। हम्म, सही है, वापसी देखें। मेरे पास क्वेश्चन था 72, ठीक है दानियाल। 72 में मुझे यहाँ पे एडजस्ट करना है। आप ये समझ लो, आप ये समझ लो कि कोई बड़ा सा टैंकर है वाटर का, पानी का बड़ा सा टैंकर है, ठीक है, वाटर टैंकर है। मुझे उसको डिफरेंट, और एक टैंक छोटा है, एक टैंक बड़ा है, ठीक है, फिर एक मीडियम टैंक है, फिर एक बहुत बड़ा टैंक है, और फिर एक मीडियम टैंक है। तो मैं सिर्फ उन टैंक्स को फिल आउट करूंगा ना जो मेरी रेंज के अंदर होंगे। अगर वो मेरी रेंज से बाहर होंगे तो क्या मैं उनको फिल आउट करूंगा? नहीं करूंगा ना। तो सेम टू सेम यही लॉजिक अप्लाई हो रहा है कि यहाँ पे देखो, मैं इसको फिल आउट कर लूंगा, मैंने इसको फिल आउट कर लिया, इसको फिल आउट कर लिया, मेरी कैपेसिटी खत्म हो गई, तो अब मैं इसको फिल आउट नहीं कर सकता। सही है। तो सेम हैपेंस हियर कि देखो 72 से जो नंबर छोटा हो या इक्वल्स टू हो उसके नीचे तो 1 आएगा, लेकिन जो बड़ा हो उसके नीचे 0 आएगा। देखो 72 से 128 तो काफी बड़ा है ना, 128, तो 128 के नीचे मैं क्या लिख दूंगा? 0। पार्टिसिपेट करें अब साथ साथ। 72 और 64, 64 72 से छोटा है, तो 7 इसके नीचे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, और 72 में से 64 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्या बचा? 8। 8 बच गया। ठीक है, अब देखो 8, मेरे पास 8 इज लेफ्ट ओनली। अब देखो 32 तो 8 से बड़ा है ना, तो 32 के नीचे क्या आ जाएगा? 0 आ 0। जाएगा। फिर 16 भी 8 से बड़ा है, 16 के नीचे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 0। अब देखो 8 और 8 इक्वल है, ठीक है, तो इसका मतलब है 8 कैन बी अकोमोडेटेड हियर। तो 8 के नीचे आ जाएगा 1, और 8 माइनस 8 मतलब जिसके भी नीचे 1 आएगा ना उसको आपने सब्ट्रैक्ट कराना लाजमी है। 0 बच गया, तो आई हैव नथिंग टू ऐड ऑन, तो 0 0 0। क्लियर? यस सर। और किसी को इशू? जी भाई, बाकी सबको क्लियर है तो चैट पे बता दें क्लियर, जल्दी से फौरन। जिन्होंने आंसर दे दिए, जिन्होंने नहीं दिए वो चैट पे बता दें सबको। अच्छा भाई, एक और क्वेश्चन करते हैं, और फिर इसके बाद हम एक क्वेश्चन आप लोग करना। मेरे पास एक क्वेश्चन है 120। मुझे 120 को एडजस्ट करना है, कैसे करूंगा? चलें भाई, जल्दी से अपने पास करें सारे। 1 2 4 8 16 32 64 128, ठीक है। 128। अच्छा, एक और बात यहाँ पे मैं ऐड कर लूँ कि जो स्टूडेंट्स अक्टूबर नवंबर की अपेयरिंग्स का माइंड बना के बैठे हैं उनको उनकी कुछ बेस क्लियर होनी चाहिए। सही है ना? अगर उनके पास कोई बेस नहीं है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अपेयर इन अक्टूबर नवंबर, फिर यू शुड गो फॉर मे जून। सही है ना? मे जून इज द सेफेस्ट ऑप्शन। अक्टूबर नवंबर ये होता है किसी को जल्दी है या कोई इशू होता है तो फिर यू कैन गो फॉर द अक्टूबर नवंबर सीरीज। सही है। तो ये भी ख्याल रखें कि अक्टूबर नवंबर जा रहे हैं तो पेपर 1 रिकॉर्डेड लेक्चर से होगा, और खैर मैं अपनी असिस्टेंस तो पूरी दूंगा आप लोगों को, लेकिन कुछ आपकी बेस होनी चाहिए। जी भाई, सर ने आंसर देना शुरू कर दिया है, तो जरा जल्दी से देखते हैं क्या 120 128 128 120 से बड़ा है? तो 128 के नीचे क्या आएगा? जल्दी से बताएं। जी जी भाई, माइक्रोफोन पे पार्टिसिपेट करें। 128 के नीचे क्या आएगा? 128 तो बड़ा है। 0 0 0 आएगा, सर। ठीक है। 1। 64 के नीचे क्या आएगा? 1 आएगा, क्योंकि 64 छोटा है, और 120 में से 64 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आंसर आ गया मेरे पास यहाँ पे? 56 बच गया। अब 56 और 32 के नीचे क्या आएगा? 32 तो छोटा है, 1 1 आ गया। 32 भी सब्ट्रैक्ट कर लो, जो जो सब्ट्रैक्ट जो जिसके नीचे 1 आ रहा है उसको सब्ट्रैक्ट करते जाओ। 4 बच गया, और यहाँ 2 बच गया, 24 बच गया। 16 के नीचे क्या आएगा? 1 1 आ गया, 16 को भी सब्ट्रैक्ट कर लो, तो हमारे पास क्या बचा? 8 बच गया। अब 8 के नीचे क्या आएगा? 1 1 आएगा, और 8 में से 8 सब्ट्रैक्ट हो गया, वी आर लेफ्ट विद नथिंग, 0 0 0। आखिरी में 0 सर। आखिरी में जीरोस बच गए।